पोएम का नाम है द डैफोडिल्स। ओके, द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो है, डैफोडिल्स का मतलब है एक बहुत बड़ा सा सुनहरे मतलब येलो टाइप्स लाइक फ्लावर्स। ओके, यह येलो कलर का जो है एक बहुत बड़ा सा फूल का नाम है डैफोडिल्स। कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। कंपोज्ड बाय, गुड आफ्टरनून, देर हो जी, जल्दी जल्दी ऐड हो जाओ ले। तो द डैफोडिल्स जो है लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न 1770 एंड डेडेड वाज 1850। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है 1770 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 1850 में हुई। मृत्यु कब हुआ? 1850 में। ठीक है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ फ्लावर। दिस पोएम हैज 4 स्टैंजा। फर्स्ट 3 स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स and last stanza the poet described relation between flowers and the poet. Flowers and the poet. Okay, yes, poet says I wondered. The poet William Wordsworth said that I wondered lonely as a cloud. Cloud means बादल, lonely means अकेला। लॉनर मतलब होता है अकेला रहने वाला। ठीक है, लॉनर मीन्स अकेला रहने वाला, लॉनली मीन्स अकेला, एज ए क्लाउड बादलों की भांति। आई वंडर, वंडर मतलब होता है भटकना, आई मीन्स मैं, मुझे। तो कवि जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, मैं जो है बादलों की भांति अकेले ही भ्रमण किया, भटका। ठीक है, जिस प्रकार आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि आसमान में अर्थात आकाश में जो बादल तैरते हुए नज़र आते हैं वह अकेले ही, उसके साथ में और कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा कोई जीव जंतु तो नहीं होता, नहीं, अकेले ही जो है वह आकाश में विचरण करता है। तो कवि जो हैं पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं, अपनी तुलना जो है बादलों से करते हैं और कहते हैं आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, मैंने घूमा, भ्रमण किया अकेले ही बादलों के समान। द फ्लोएट्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सो ए क्राउड ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक एंड बेंथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। ओके, तो फ्लोएट्स मतलब होता है फिसलना, तैरना। ठीक है, ओवर वैलीज एंड हिल्स ऊपर पर्वतों और झीलों के ऊपर से वो तैरता हुआ। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं अकेले बादलों की भांति जो है भ्रमण करते हुए कई दूर तक भटकता हुआ चला गया और अचानक से जब मैं एक स्थान पे पहुंचता हूं, व्हेन जब आई सॉ एट ए ग्लेंस, मैं एक नज़र में बहुत बड़ी सी भीड़ को देखता हूं। क्या देखता हूं? बहुत बड़ी सी भीड़ को देखता हूँ। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, वह भीड़ किस चीज़ की होती है? तो वह भीड़ जो होती है वह एक फ्लावर के अर्थात गोल्डन सुनहले रंग का जो है बहुत कतार में बहुत दूर तक फैला हुआ जो है फ्लावर होता है। ठीक है, फैला हुआ फ्लावर होता है। ठीक है, फूल डैफोडिल्स। बिसाइड द लेक, लेक मतलब होता है झील, लेक मीन्स झील, बिसाइड द लेक मतलब झील के किनारे किनारे, एंड बेंथ द ट्रीज, बेंथ का मतलब होता है अंडर मतलब के नीचे, तो ट्री मतलब पेड़, पेड़ के नीचे और झील के किनारे किनारे जो है बहुत लंबी कतार में क्या, तो डैफोडिल्स जो है पड़ा हुआ था। ठीक है, एंड फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, इन द ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है मंद वायु मतलब धीमा धीमा वायु को चलना बहना। ठीक है, तो कहते हैं कि और डांसिंग मतलब नाचना, फ्लटरिंग मतलब झूम झूम कर। ठीक है, तो वह जो है मंद वायु को पाकर जो है झूम रहा था, धीरे धीरे नाच रहा था, झूम रहा था, गा रहा था। ठीक है, तो इस स्टैंजा का मीनिंग क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे आपको बता देता हूँ। ठीक है, पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज सेड टू आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोएट्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सो ए क्राउड
ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, ए होस्ट मीन्स ए लॉट ऑफ, एंड बिसाइड द लेक बेंथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। तो इसका जो अर्थ है, कवि कहते हैं कि मैं जो है बादलों की भांति अकेले ही भ्रमण कर रहा था, ठीक है, और भ्रमण करते करते मैं एक सुनसान जगह पे पहुंच गया, और वहां पहुंचने के बाद मुझे एक बहुत बड़ी सी भीड़ दिखाई दिया। और वह भीड़ किस चीज़ का था? तो वह जो भीड़ था वह था किस चीज़ का? तो गोल्डन डेफोडिल्स का, सुनहरे रंग का जो डेफोडिल्स है उस डेफोडिल्स का बहुत बड़ी कतार में थी। डेफोडिल्स जो है पेड़ के नीचे और झील के किनारे किनारे जो है लंबी कतार में पड़ा हुआ था। जो वृक्ष से मतलब हवा जो टकरा के बह रही थी वो मंद वायु को पा करके झूम रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा की कहानी आपको बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। तो पहले स्टैंजा में कवि जो है प्रकृति के सौंदर्य का बिल्कुल वर्णन कर रहे हैं, फूलों की सौंदर्य यानी उसकी उत्सुकता का वर्णन कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट सेकेंड स्टैंजा देखिए, सेकेंड स्टैंजा में क्या कवि बोल रहे हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ इसके पोएट हैं, वे कह रहे हैं क्या? कंटिन्यूअस एज द स्टार्स डेट साइन, साइन का मतलब होता है चमकना, ठीक है, स्टार मतलब तारा, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। तो क्या कह रहे हैं? कंटिन्यूअस एज द स्टार डेट साइन, जिस प्रकार लगातार तारे चमकते हैं, एंड और ट्विंकल, ट्विंकल मतलब होता है टिमटिमाना, ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे मतलब होता है यहाँ पर मिल्की वे कहने का मतलब है अनंत से, अनंत मतलब जिसका कोई ओर छोर ना हो। अब हम लोग आकाश में रात को तारे को देखते हैं, क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, आगे लगता क्या है कि तारा वहाँ जा करके नीचे गिर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो भी क्या होता है, आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। नहीं मतलब उसका कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता है। तो मिल्की वे का अर्थ यहाँ पर अनंत से है। क्या है? मिल्की वे का अर्थ क्या है? अनंत से है। तो कवि कहते हैं एंड द ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच मतलब होता है फैला हुआ होना, इन नेवर एंडिंग लाइन, नेवर मतलब कभी नहीं, एंडिंग मतलब समाप्त होने वाला। तो वो जो है नेवर एंडिंग लाइन मतलब कभी समाप्त होने वाला पंक्ति नहीं था, मतलब झील के किनारे किनारे इतनी लंबी कतार थी कि तारों की भांति कि कहीं उसका अंत छोड़ ही नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे, बे का मतलब होता है खाड़ी, झील, और मार्जिन मतलब होता है बैंक, किनारा, एलॉन्ग मतलब अकेले। तो मैं कुछ दूर तक अकेले उस किनारे किनारे चला, मतलब उसका अंत को देखने के लिए कि कहाँ पर इसका जो है फिनिशिंग पॉइंट है। 10,000 सॉ एट ए ग्लेंस, 10,000 का मतलब होता है 10,000, और 10,000 कहने का मतलब होता है अनंत से, ठीक है। तो कहते हैं एट ए ग्लेंस, या फ्रेज है, एट ए ग्लेंस का मतलब होता है एक ही नज़र में। क्या होता है? एक ही नज़र में। तो मैंने एक ही नज़र में, आई सॉ एट ए ग्लेंस 10,000 डेफोडिल्स, मैंने एक ही नज़र में अनंत डेफोडिल्स को देखा। जिस प्रकार रात में हम तारे को एक ही बार में कितना देख लेते हैं, काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, 10 देखा कि 10,000 देखा कि 10 लाख देखा, नहीं पता नहीं चलती है। तो यहाँ पर कवि जो है 10,000 कहने का मतलब है कि अनंत, तो एक ही नज़र में जैसे ही नज़र डाला तो उनको जो है बिल्कुल अनंत दिखाई दिया, मतलब उनकी वो काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इतना डेफोडिल्स को उन्होंने एक ही नज़र में देख लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं टॉसिंग देयर हेड्स एंड एस्पायरिंग डांस, जो अपने सिर को, हेड मतलब माथा, सिर, अपने सिर को हिला डोला करके क्या कर रहा था? स्प्राइटलिंग, धीरे धीरे, लवली, प्रफुल्लित होकर के, क्या? डांस, तो प्रफुल्लित होकर के वो नृत्य कर रहा था, धीरे धीरे नृत्य कर रहा था, ठीक है। तो ये जो था सेकेंड स्टैंजा, पुनः सुनिए सेकेंड स्टैंजा हम कभी क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बार मैंने तोड़ तोड़ के बताया, अब मैं फिर लाइनिंग वाइज फिर उसका मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है। तो कभी कहते हैं कंटिन्यूअस एज द स्टार्स डेट साइन, लगातार जिस प्रकार आकाश में तारे चमकते हुए नजर आते थे, उसी है ना, उसी प्रकार जो है डेफोडिल्स को मैंने लगातार चमकते हुए देखा। एंड ट्विंकलिंग ऑन द मिल्की वे, मतलब इस तरह टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा था मानो उसका कहीं मतलब और छोड़ ही नहीं दिखाई दे रहा था। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, वह इतना फैला हुआ था, वह इतना फैला हुआ था कि उसका अंत छोड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। 10,000 सो आई एट ए ग्लेंस, अनंत डेफोडिल्स को हमने एक ही नज़र में देखा। देन टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटिंग ग्लेंस डांस, जो अपने सिर को हिला डुला कर प्रफुल्लित होकर के नृत्य प्रस्तुत कर रहा था, नाच रहा था, ठीक है। समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या करें कभी कभी कह रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश में अनंत तारे हैं और टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, उसका कहीं अंत छोर नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार हमने डेफोडिल्स को भी देखा कि कहीं भी जो है उसका अंत छोर दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल
और नेवर एंडिंग लाइन, वो कहीं ख़त्म ही नहीं, मतलब अंत छोड़ ही नहीं दिखा रहा था। वह में कवि ने क्या, इसमें भी दूसरी स्टैंजा में भी पोएट ने जो है फूलों की सौंदर्य अर्थात प्रकृति के सौंदर्य के बारे में वर्णन कर किए नहीं, एक में जो है उसकी व्याख्या किए, दूसरी में उनका तुलना, फूलों की तुलना तारों से किया गया। अब देखिए तीसरी स्टैंजा में कवि क्या कर रहे हैं, तीसरी स्टैंजा में कवि किसकी तुलना किससे कर रही है, ठीक है। तो चलिए तीसरी स्टैंजा की कहानी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पोएट कहते हैं द वेव्स, वेव्स मतलब तरंगे, प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की तुलना की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे, उसके साथ कह रहा है कि द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, फूला यानी डेफोडिल्स के साथ साथ जो है सूर्य की प्रकाश भी क्या कर रही है, नृत्य कर रही है, ठीक है, कर रहे हैं। बट परंतु दे आउटडिड द स्पार्किंग वेव्स इन द गिली, गिली मीन्स होता है जॉय, ठीक है, और स्पार्किंग का मतलब होता है चमक, आउटडिड मतलब लिका छिपी खेलना, नहीं जिस प्रकार हम लोग बचपन में लिका छिपी खेले थे, याद होगा जो भी खेले होंगे, ठीक है। लिका छिपी मतलब एक चोर बनना, एक उसको पकड़ना, एक को छिपना। तो कभी कह रहे हैं कि डेफोडिल्स जो है मंद वायु को पाकर नृत्य कर रही थी, है, नाच रही है, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश भी जो है उसके साथ में अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। आउटडिड, लिका छिपी खेल रहा है दोनों एक दूसरे के साथ। एंड स्पार्किंग वेव्स इन द गिली, बहुत प्रसन्नतापूर्वक जॉय, ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, कवि को यह जो है मतलब देखने के बाद ये फील मतलब महसूस नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि वाकई ऐसा जो मैं देख रहा हूँ वो सत्य है, ठीक है, जो मैं देख रहा हूँ वो क्या है, सत्य है, मतलब पोएट को ये फील ही नहीं हो रहा था। इन सच एंजंट कैंपनीज आई गेज एंड गेज बट लिटल थॉट, कवि कहते हैं कि उस नज़ारे को मैंने देखा और देखता ही रह गया, ठीक है। ये जो नज़ारा था उस दृश्य को हमने देखा तो क्या, देखता ही रह गया। वाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, वाओ, कि ये जो है कितना प्रफुल्लित और कितना सुंदर नज़ारा है, क्या माहौल है, इतना तो संपत्ति धन वेल्थ को पा करके भी इतना खुशी नहीं मिलती है जितना मुझे इस प्रकृति अर्थात इस फूल के प्रसन्नता को देख करके मिल रही है। अर्थात वे कहते हैं कि मैं जो है बहुत प्रफुल्लित हुआ इस नज़ारे को देखकर, इस नज़ारे से मतलब मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वाकई वही चीज़ हो रही है, ठीक है। तो इस स्टैंजा की कहानी पुनः मैं आपको बताता हूँ। थर्ड स्टैंजा की कहानी है, पोएट कहते हैं द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गिली, ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जंक कंपनीज आई गेज एंड गेज्ड बट लिटल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि कितना मैं जो आ गया भटकते हुए इस जगह पे, कितना अच्छा नज़ारा था कि मुझे इतनी खुशी आज से पहले कभी नहीं मिली थी जितनी खुशी मुझे अभी मिल रही है, क्या, तो इस डेफोडिल्स को देख करके, ठीक है। तो इस 3 स्टैंजा में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों में कवि ने फूलों और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। मतलब फर्स्ट में उन्होंने उसका इतना बखान किया, मतलब वो किस तरह दृश्य को बना रहा है, कैसा नज़ारा प्रस्तुत कर रहा है। दूसरे में उन्होंने फूलों की तुलना किया, किससे, तारों से किया, मतलब तारे जितने आकाश में मतलब अनंत तारे हैं, तो वहाँ पर डेफोडिल्स भी क्या था, अनंत, ठीक है। और थर्ड में वो बता रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं क्या, सूर्य की प्रकाश से, कि जिस प्रकार मतलब कभी आप लोग बगीचे में गए होगे, देखे होगे क्या, कि मतलब सूर्य की प्रकाश आ रही है, यदि पत्ते सब ढका हुआ है, अब पत्ता हवा के माध्यम से पत्ता जैसे जैसे हटता है तो वैसे वैसे क्या होती है, प्रकाश आती है, फिर पत्ता सड़ता है, फिर प्रकाश चले जाते हैं, मतलब लिका छिपी खेलना। आप देखे होगे जैसे किसी का फूस का घर हो या खपरे का घर हो और उसमें छेद हो, तो वहाँ क्या देखते हो कि जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो सनबीम बनता है, मतलब सूर्य की प्रकाश जो है एक छड़ रोड के तरह जो है उस गली से, उस क्षेत्र से दिखता है। नहीं, यदि आप उसको ढक दो तो बंद हो जाएगा, फिर खोल दो तो क्या होगा, वो प्रकाश आने लगेगा। तो ऐसा ही जो है उस बगीचे में हो रहा था, पेड़ के पत्ती जो था क्या कर रहा था कि उस सूर्य के प्रकाश, हवा बह रही थी तो कभी ऊपर कभी नीचे, तो जब वो एक दूसरे से अटैच होता था तो फूल प्रकाश जो आना बंद हो जाता, फिर हटता तो फिर आने लगता। तो ऐसा लग रहा था कि डेफोडिल्स के इस सौंदर्य को देखने के लिए सूर्य के प्रकाश भी लालायित हो रहे थे, अर्थात जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है क्या मिल करके हाथापाई मतलब लिका छिपी खेल रहा है और काफ़ी खुश है। तो इस तीनों स्टैंजा में कवि जो है वर्णन किया है फूलों के सौंदर्य को, अर्थात प्रकृति के सौंदर्य के बारे में। अब जो मैं आपको लास्ट स्टैंजा बताने जा रहा हूँ, इसमें जो है कवि अपना और प्रकृति अर्थात डेफोडिल्स के बीच जो है एक रिलेशन को शो कर रहे हैं, एक संबंध को बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं सुनिए,
कवि बोल रहे हैं, कवि कहते हैं फॉर ऑफ्ट, फॉर ऑफ्ट का मतलब अक्सर, हमेशा, व्हेन जब, ऑन माई कोच, कोच का मतलब होता है गद्देदार चेयर, ठीक है, कुर्सी या बिस्तर उसको कह सकते हैं, आई लाई। तो वे कहते हैं कि जब मैं अपने गद्देदार चेयर पे या अपने घर में पलंग के ऊपर बैठा हुआ हूँ, इन वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है एम्प्टी, खाली, मतलब विचार शून्य, और पेंसिव मूड, विचारशील, मूड मतलब विचार, ठीक है, पेंसिव मतलब मुद्रा, सॉरी मुद्रा, पेंसिव मूड का मतलब हो गया विचारशील मुद्रा, ठीक है। तो मूड का मतलब मुद्रा और पेंसिव मतलब विचार, तो विचारशील मुद्रा। दे फ्लैश अपॉन इन वर्ड आइज, अचानक से मेरी आंखें खुलती है और उधर से प्रकाश आता है, और प्रकाश के साथ साथ जो है वो डेफोडिल्स का नृत्य जो है हमें दिखाई पड़ने लगता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ऐसा लगता है कि ईश्वर का दिया हुआ क्या है, वरदान है। रुक गया नेट, फिर क्या जी, ईश्वर का चला कि नहीं, ईश्वर का दिया हुआ क्या है, वरदान है, ठीक है। नेक्स्ट, एड देम माई हार्ट विद प्लीजर फील्स एंड डांस विद द डेफोडिल्स। वे कहते हैं कि अक्सर ऐसा लगता है कि जब भी मैं उदास होता हूँ, एकदम विचारशील मुद्रा में होता हूँ, अचानक से मुझे मतलब डेफोडिल्स जो है मेरे पास आ जाता है और मुझे खुश करने के लिए, किस लिए, मुझे खुश करने के लिए, तो ऐसा लगता है कि उस डेफोडिल्स का हमारे साथ एक अच्छा रिलेशन बन चुका है, ठीक है। जब भी मैं उदास होता हूँ वो हमको खुश करने के लिए आ जाता है, अर्थात ईश्वर का दिया हुआ यह क्या है, वरदान है। तो वे कहते हैं कि जब मुझे यह दृश्य दिखाई देने लगा कि डेफोडिल्स हमारे रूम में प्रवेश कर रहा है, उसमें भी डांसिंग, लाइक डांसिंग, नाचते हुए, नृत्य करते हुए, मैं भी उसे देखकर दिल से बहुत खुश हुआ और उस नज़ारे के साथ मैं भी क्या किया, नृत्य करने लगा, बहुत खुश हुआ। तो इस अस्टंजा में जो है पोएट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पोएट कह रहे हैं कि हमारे और फ्लावर्स के बीच, प्रकृति के बीच जो है एक अद्भुत रिलेशन बना हुआ है। जब भी मैं उदास होता हूँ या जब भी मैं निराश कहीं बैठा होता हूँ, वह मुझे खुश करने के लिए मेरे पास आ जाया करता है और मैं भी उसके साथ बहुत प्रफुल्लित होता हूँ और उसके साथ जो है नृत्य करने लगता हूँ, ठीक है। तो इस चारों स्टैंजा में क्या, तो इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला भाग में क्या, तो कवि ने फूलों के बारे में बताया, दूसरा भाग में उसकी तुलना किया, तीसरा भाग में उसकी तुलना तारों से किया और तीसरा भाग में उसकी तुलना चांद, सूर्य के प्रकाश से किया, ठीक है। और चौथा में उन्होंने, चौथे स्टैंजा में जो है उन्होंने क्या किया, तो चौथे स्टैंजा में उन्होंने अपना और फूलों के बीच का जो है रिलेशन को बताया, ठीक है। तो इसके कुछ वर्ड्स हैं, लिखना चाहोगे तो लिख लो 5 मिनट में फटाफट, बस 2 4 5 ही वर्ड लिखाऊंगा, लिख लो। वंडर्ड, जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर लो जी, फटाफट लिख लो। वंडर्ड मतलब होता है, वंडर मतलब भटकना या घूमना, भटकना या घूमना, ठीक है। वंडर मीन्स भटकना या घूमना। उसके बाद लिखो लॉनली, लॉनली मीन्स होता है अकेला, लॉनली मीन्स अकेला, अकेला। क्लाउड मीन्स बादल, क्लाउड मीन्स बादल। फ्लोएट्स, FLOATS, फ्लोएट्स मतलब तैरना या फिसलना, तैरना या फिसलना। लिख लिए, तैरना या फिसलना। वैलीज एंड हिल्स, पर्वत और झील, VALES, वैलीज एंड हिल्स, HILLS। वैलीज एंड हिल्स का मतलब होता है पर्वत और झील। एट वंस, ATONCE, एट वंस का मतलब होता है अचानक, एट वंस मीन्स अचानक। आई सॉ ए क्राउड, क्राउड का मतलब होता है बहुत बड़ी भीड़, CROWD, CROWD, क्राउड मतलब होता है भीड़। ए हॉस्ट, ए हॉस्ट, HOST, ए हॉस्ट, ए हॉस्ट का मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक। गोल्डन, गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, गोल्डन मीन्स सुनहरा।
डेफोडिल्स, DAFFODILS, डेफोडिल्स मतलब लिखोगे लाइक येलो फ्लावर्स, एक प्रकार का फूल, सुनहरे रंग का एक प्रकार का फूल। नेक्स्ट, बिसाइड, के बगल या के किनारे, के बगल या के किनारे। लेक, LAKE, लेक मतलब होता है झील, लेक मीन्स झील। बेंथ, BENEATH, BENEATH, बेंथ, बेंथ मतलब होता है अंडर, अंडर मतलब होता है के नीचे, के नीचे। फ्लटरिंग, FLUTTERING, FLUTTERING, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मतलब होता है झूमना, फ्लटरिंग मीन्स झूमना। ब्रीज, BREEZE, BREEZE, ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है मंद वायु, ब्रीज मीन्स मंद वायु। स्टार्स, STARS, STARS, स्टार्स मतलब होता है तारें, स्टार्स मीन्स तारें। साइन, SHINE, साइन, SHINE, साइन, साइन मीन्स चमकना। ट्विंकल, TWINKLE, TWINKLE, ट्विंकल, ट्विंकल मतलब टिमटिमाना। मिल्की वे, MILKY, मिल्की वे, WAY, मिल्की वे मतलब दुधिया पथ, दुधिया पथ का मतलब होता है अनंत। मिल्की वे मीन्स दुधिया पथ, दुधिया पथ का मतलब अनंत, दुधिया पथ मीन्स अनंत, मिल्की वे अनंत। नेक्स्ट, स्ट्रेच, STRETCH, डिस्ट्रेच, डिस्ट्रेच मतलब होता है फैलना या फैला हुआ होना। नेवर एंडिंग लाइन, नेवर एंडिंग लाइन, नेवर एंडिंग लाइन, नेवर एंडिंग लाइन का मतलब होता है अनंत, कभी ख़त्म नहीं होने वाली पंक्ति, कभी ख़त्म नहीं होने वाली पंक्ति। नेक्स्ट, एलोंग, ALONG, एलोंग, एलोंग मतलब अकेला, एलोंग मीन्स अकेला, एलोंग मीन्स अकेला। नेक्स्ट, मार्जिन, MARGIN, MARGIN, मार्जिन, मार्जिन मीन्स बैंक, बैंक मतलब किनारा। बैंक मीन्स किनारा। नेक्स्ट, बे, BAY, बे, बे मतलब होता है खारी या झील, BAY, बे, बे मीन्स खारी या झील। 10,000, 10,000, 10,000 का मतलब होता है अनंत, 10,000, 10,000 का मतलब अनंत। नेक्स्ट, एट ए ग्लेंस, एट ए ग्लेंस, एक ही नज़र में, एक ही नज़र में। टॉसिंग, टॉसिंग मतलब होता है वेविंग, हिलना डोलना। स्प्राइटली, SPRIGHTLY, स्प्राइटली मतलब होता है प्रफुल्ल, प्रफुल्ल। नेक्स्ट, वेव मतलब प्रकाश, तरंग। आउटडिड, आउटडिड, आउटडिड का मतलब होता है बढ़ गया या लिखा छिपी। गिली, GLEE, गिली मतलब जॉय। जंक्ड, JOCUND, इसका मतलब भी होता है प्रफुल्ल, जंक्ड मीन्स प्रफुल्ल। गेज, GAZE, गेज मतलब ताकना या निहारना,
गेज मीन्स ताकना या निहारना। ऑप्ट, OFT ऑप्ट मतलब होता है अक्सर, हमेशा। आगे के वैकेंट, VACANT, वैकेंट, VACANT। वैकेंट का मतलब होता है एम्प्टी, खाली। पेंसिव मूड, PENSIVE, पेंसिव मूड, MOOD। पेंसिव मूड का मतलब होता है विचारशील मुद्रा। आगे लिखिए फ्लैश अपॉन, FLASH, फ्लैश अपॉन, UPON। फ्लैश अपॉन का मतलब होता है अकस्मात, अकस्मात। प्लीजर मतलब प्रसन्नता, खुशी, PLEASURE। प्लीजर मतलब प्रसन्नता, खुशी।